नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गजट से संबंधित कुछ नियम कायदे बता रहा हूँ। गजट का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, भारत का राजपत्र। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी को अपने नाम में चेंजेस कराने हैं, पूरा ही नाम बदलवाना है, पर अब वो मुश्किल हो रहा है। किसी भी साइबर कैफे में आप जाते हो या किसी भी प्रकाशित वाले के पास जाते हो और वहां बोलते हो कि मेरा नाम पहले सोनू कुमार था, अब मेरा नाम राजकुमार हो गया है। पर माना कैसे जाएगा, क्योंकि कागजों में तो ना आपका नाम सोनू कुमार हो चुका है। तो दोस्तों, इसका एक सीधा हल है कि भारत सरकार का जो राजपत्र होता है, गजट पेपर जिसको आप बोलते हो, उसमें आपको ऐड देनी पड़ेगी। पर ऐड देने से पहले जो बहुत सारे प्रोसेस है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या आपको उनकी जानकारी है? क्या अखबार में कैसे ऐड दिया जाता है उसकी जानकारी है? किन किन अखबार में ऐड दिया जाता है उसकी जानकारी है? उसके लिए क्या देना पड़ेगा, एफिडेविट में क्या मैटर बनेगा, वो आपको जानकारी है। इसके बाद आपने अखबार में मैटर छपवा लिया, अब आप जा रहे हो अखबार को छपवाने गजट के लिए। क्या गजट पेपर का ऑफिस कहां पर है, आपको जानकारी है? क्या गजट ऑफिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फीस कटेगी, क्या क्या लेके जाना है, जानकारी है? क्या वहां पर एक सीडी लेके जानी होती है, वो सीडी में क्या मैटर डलेगा उसकी जानकारी है? उसका एफिडेविट बनेगा, क्या वो जानकारी है? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इन सबसे रिलेटेड एक वीडियो बना के दिखा रहा हूं। जिनको जानकारी नहीं है उनको ये मेरी वीडियो देख के बहुत हेल्प मिलने वाली है। जिसको पहले से जानकारी है उसको भी इसमें काफी हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ। मेरा साइबर कैफे है, जैसे कि आप लोगों को पता है, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, पर उनको इस नियम की जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़ा देश है, तो समस्याएं भी उतनी बड़ी है। हर आदमी को हर चीज की पूरी नॉलेज हो नहीं सकती। तो उसी नॉलेज को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। आज मेरे हाथ में दो पेपर है, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो देखो दोस्तों, ये मेरे पास पेपर है, और एक में मैंने ऐड छपा रखी है और एक में ऐड नहीं है। परंतु मैं एक दूसरा पेपर ले लेता हूँ। एक ये पेपर देखो, ये हिंदी का है। इसमें यहाँ पर खोया पाया, ये उल्टा पेपर है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? हाँ दोस्तों देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड ये चल रही है खोया पाया की। यहाँ पर नाम चेंज का ये मैटर है। आप देखिए थोड़ा सा उल्टा सीधा हो रहा है, पर चूंकि ये मैटर है ऐड का, नाम परिवर्तन का ये कॉलम है। तो यहाँ पर ये हिंदी का पेपर है, इसमें मैंने एक पेपर में यहाँ छपाया, दो पेपर में आपको ये छपाना पड़ेगा। वो दोनों नेशनलाइज पेपर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पेपर ये इंग्लिश का पेपर है, इसमें भी मैंने ऐड छपा रखी है। तो ये आपको दो न्यूज़पेपरों में ऐड करवानी पड़ेगी। दो न्यूज़पेपर में ऐड देने से पहले दोस्तों आपको एक ऐप, जो पेपर वाले हैं उनको एक ये एफिडेविट बना के देना होता है। 2 पेज का ये एफिडेविट बनता है, ठीक है। नोटरी की स्टैंप होती है, आपको साइन करके देना होता है। और उसके बाद ही अपना एक आईडी कार्ड आपको उनको देना है, तभी वो लोग इसको मानेंगे। तो न्यूज़पेपर में छपाना प्रोसेस सबसे पहला है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी समाचार वितरण केंद्र पे, या कोई साइबर कैफे वाला, या कोई लॉयर, अगर इन सब में नहीं है तो आप किसी लॉयर से भी ये छपवा सकते हैं। या फिर इन अखबारों के अंदर जब आप देखते हो तो इनका पब्लिकेशन कंपनी का नंबर होता है, वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। वो सबसे पहले एक आपका आईडी मांगेंगे जो प्रेजेंट नेम का है। उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनवाना है और वो साइन करके आपको उनको देना है। इसके बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर एक हिंदी और एक इंग्लिश के पेपर में ये प्रकाशित हो जाएगा। जो कि मैंने आपको दिखाया वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों आपके आ जाएंगे दोस्तों, इसके बाद का अगला प्रोसेस क्या है? इसके बाद आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से फीस कटती है। भारत सरकार की जो एक वेबसाइट है भारत कोष, उसके अंदर 1100 रुपए की ये फीस कटेगी, क्योंकि आप एडल्ट हैं तो 1100, अगर आप माइनर है तो 100-200 रुपए कम है। उसमें अगर आप ये फीस ऑनलाइन कटवा लेते हैं तो 1 साल तक ये रसीद वैलिड रहती है। मान लीजिए आज आपने, आज 5 जुलाई, 3 जुलाई, आज वैसे 4 जुलाई है, आज 4 जुलाई 2026 को आपने फीस कटवा ली, परंतु आपके पास टाइम नहीं है, बारिश आ रही है, आने वाली है, समय नहीं हो पा रहा, तो आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद भी आप जाके ये आपकी फीस वैलिड रहेगी। ये फीस अगर आप ऑनलाइन कटवाते हैं तो आपको एक फायदा ये रहेगा कि आपको वहां जाके फीस नहीं कटानी है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशंस, सिविल लाइंस दिल्ली इसका एड्रेस है, वहां पर जाके इसके लिए अलग से लाइन नहीं लगवानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। उसके बाद आप फीस कटवा लीजिए, उसकी एक रसीद मिलेगी, वो रसीद अपने पास आप संभाल के रखिएगा। और फीस कैसे कटेगी वेबसाइट पे मैं इसके बाद एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को नीड है तो।
आप फीस कटवाने के बाद उस और अखबार छपवाने के बाद एक एफिडेविट बनवाएंगे। एफिडेविट के बाद एक फॉर्मा है, फॉर्मा आपको निकालना पड़ेगा। उस पे आपको अपने 2 विटनेस के साइन करा के वो फॉर्मा निकाल के ले जाना पड़ेगा। आपका नाम होगा उसके अंदर, आपका अभी क्या नाम है, आपका पहले क्या नाम था, और अपने 2 विटनेस जो भी आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स कोई भी हो सकते हैं, उनके उस पे साइन होने चाहिए। इसके बाद आपको वहां पर जाने के लिए वहां पर एक सीडी लेके जानी होती है। सीडी आप पहले से राइट करा लीजिएगा, क्योंकि सीडी के अंदर जो मैटर है वो एक वर्ड की फाइल है, जिसमें मैंने आपको बताया नेम डिक्लेरेशन के लिए, जिसमें 2 विटनेस है। तो वो आप एक फॉर्मेट टाइप करा के उस सीडी में बंद कर लीजिएगा। सीडी कुछ इस प्रकार की देखिए, मैंने इसके अंदर बनवा के रखी हुई है। देखो ये सीडी, जिसने नहीं देखी उनको पता ये सीडी है। और सीडी मैंने कुछ इस तरह से रैप करा के रख लिया और इसको मैंने पैक कर लिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए गजट पेपर कैसा दिखता है। गजट पेपर कुछ इस प्रकार का होता है, ऑनलाइन ये निकलेगा, आपको दिया नहीं जाएगा। ये भारत सरकार का राजपत्र है, देखिए आप। और ये मैंने इसके 2 प्रिंट आउट ऑनलाइन निकाले हुए हैं, जो कि मेरे किसी कस्टमर के हैं, क्योंकि जिनको हेल्प हो जाए मैं इसके लिए ये काम करवा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर उनका ऐड है, हो सकता है उनका नाम यहाँ ना हो, ये दूसरे पेज में हो, परंतु इस प्रकार के ये 1-2 पेज नहीं होते दोस्तों, ये 30 पेज, 35 पेज, 40 पेज, 50 पेज, 60 पेज तक भी हो सकते हैं। तो ये आपको गजट पेपर जब छप के आएगा 15 दिन बाद, जब आप गजट में वहां पर ये सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, वो सबमिट कर लेंगे, एक आपको डेट बता देंगे, और इसको आपको ऑनलाइन ही निकालना होगा। ऑनलाइन कैसे निकालना है उसके लिए उन्होंने वहां पर एक फॉर्मेट दे रखा है, उसकी आप फोटो खींच लेके ई गजट एक वेबसाइट है, ई गजट पे जाके वो डेट, वो टाइम, वो मंथ आप एक डिपार्टमेंट के अंदर जाके वो निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सबको करने के बाद एफिडेविट भी वहां पर लेके जाना है। वहां पर क्या ले जा रहा है उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक आप ऑनलाइन कटाई हुई फीस, वो चाहो तो आप वहां जाके ऑफलाइन भी जमा कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा 2 आपको अखबार, ये देखो इस तरह के अखबार है ये, इन दोनों अखबारों को आपको लेके जाना है। एक एफिडेविट पंच कर लेना है इसके साथ में, एक ये सीडी किसी एनवेलप या रैपिंग में रख के आपको ये ले जानी है। एक फॉर्मेट ले जाना है जो मैंने बताया, टाइपिंग करके वो टाइप करके आप उसे बना के ले जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आप ले जाके वहां जमा करेंगे, आपको वहां पर टोकन मिलेगा। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वहां का टाइमिंग्स होता है। टाइमिंग होता है, आप लोगों को वहां जाके लाइन लगानी पड़ेगी, टोकन दिखाना पड़ेगा। एक ऑफिसर होता है जो आपके कागज को चेक करता है कि आप लोगों को टाइम वाइम तो नहीं लग रहा, कहीं किसी के डॉक्यूमेंट में कमी ना हो, किसी के डॉक्यूमेंट में अगर कोई आधा अधूरा रह गया हो तो वो डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर सके दोस्तों। और आप लोग जब ये छपवा लेंगे तो इसकी जो मैंने फीस है वो बता दी। कुछ लोग अगर वहां पर ले जाके जमा कराना चाहते हैं तो याद रखिएगा कैश में वहां जमा नहीं होता है। वहां पर कैश में जमा नहीं होता है, आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से वहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि वो भी वही भारत कोष से ही जमा करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको जाना है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशंस, दिल्ली, सिविल लाइंस दिल्ली 54। मेट्रो से आप सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं, महानगर टेलीफोन एक्सचेंज के पास है। तो जो जरूरी दस्तावेज है वो ऑनलाइन आप फीस कटवा लीजिएगा भारत कोष की वेबसाइट से। 1100 रुपये इसकी फीस है, ताकि आपको वहां टोकन के समय ये लाइन अलग से ना लगानी पड़े दोस्तों। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, अखबार, 2 न्यूज़पेपर, एक एफिडेविट, एक फॉर्मेट प्लेन पेपर पे वो टाइप किया हुआ, उस पर साइन होने चाहिए 2 विटनेसेस के, एक सीडी, इस तरह की आप सीडी को एक एनवलप में डाल के ले जा सकते हैं, और ये सारे का आप एक पंच बना के ले जाएंगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से जिसको हेल्प चाहिए हो वो मुझे मैसेज करके छोड़ सकता है, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी, मेरे जो चैनल है डिजिटल सेवा हेमंत को फॉलो कर लीजिएगा। आप बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को नहीं है और जो पता लगेगा वो सारी मैं आपको देता रहूँगा, मैसेज कर लीजिएगा। जिसको हेल्प चाहिए वो हेल्प मिल जाएगी, जिसको ये नहीं छपवाने का होगा वो मैं छपवा के भी दे दूंगा। पर याद रखिएगा ये काम आपके जाए बगैर नहीं होगा, आपको वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जिसका ये पेपर है, जिसका ये नाम ठीक हो रहा है, उसको वहां बुलाती है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी का भी नाम जाके चेंज करा लेगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपका नाम चेंज हो चुका है जी। भारत सरकार के राजपत्र में कोई लाखों की, करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी तो ऐसे बना लेगा। तो आपका एक पुराना डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम पुराना गलत था, और एक आपका नाम सही वाला डॉक्यूमेंट्स आपको वहां लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास सही नाम का डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो भी चल जाएगा, बट आपका जो ओल्ड नेम है, जो गलत है, वो लेके जाना पड़ेगा। वो वहां पर चेकआउट होगा, वो चेक करने के बाद ही सारा कुछ जमा करेंगे, और आपको 15 दिन का टाइम दे देंगे। जब 15 दिन या 20 दिन बाद जब आपका ये पेपर छप के आ जाएगा, उस पेपर को आप निकलवा के अपने नजदीकी आधार कार्ड केंद्र पे, या वोटर आईडी में करेक्शन कराना है वो, या 10वीं में मार्कशीट में करेक्शन कराना है वो, सीबीएसई के पास ले जाके, या
जिस भी चीज में आपको करेक्शन कराना है वो कंसर्न अथॉरिटी के पास आप ले जाके ये चेंजेस करा लीजिएगा। नाम की प्रॉब्लम दोस्तों हम लोगों को बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि जैसे अब कोई लड़की है, मान लीजिए जो अनमैरिड है, मान लीजिए रानी कुमारी है। अब रानी कुमारी के जिससे शादी हुई है वो हो गया, वो है राजकुमार सिंह। अब वो ये कहता है कि मेरा सिंह आपको चाहिए, तो वो रानी कुमारी अब हो गई रानी सिंह। तो रानी सिंह आप जब कराने जाओगे तो वोटर आईडी वाला कहेगा भाई प्रूफ क्या है, वो कहेगी जी मेरी शादी हुई है, शादी का कार्ड, तो शादी का कार्ड वैलिड नहीं है, वो तो कोई भी छपवा लेगा। तो वो आपसे कहेगा जी आधार कार्ड दो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो। अब आप आधार कार्ड वालों के पास गए, आधार कार्ड वाला कहेगा जी वोटर कार्ड दो, 10वीं के मार्कशीट दो। तो 10वीं के मार्कशीट में अगर वो सिंह होता तो फिर तो बात ही क्या थी भाई, उसकी तो शादी हुई है, उसको तो सरनेम लगाना है। तो अब आपको क्या देना पड़ेगा दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका, थोड़ा सा इसमें आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, या और भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड और मिसलेनियस और भी बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में, उन सब में चेंजेस कराने के लिए आपको गजट छपवाना पड़ेगा। गजट से बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, तो गजट छपाइएगा, वो प्रकाशित हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। वो प्रिंट आउट निकालने के रूप में आपको अपना नाम, जब वो लिस्ट आएगी तो वो दोस्तों बड़ी होती है, वो 30 पेज, 35 पेज, 40 पेज की होती है। वो आपको जिस भी पेज पे, एक फ्रंट पेज और जिस भी पेज पे आपका नाम है, वो उस पेज का आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। वो प्रिंट आउट करने के बाद आप उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करके 1 कॉपी, 2 कॉपी, 4 कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको ढूंढने में दिक्कत आ सकती है। वैसे ये रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता ही है, बट फिर भी जितनी भी आपको कॉपी निकालनी है निकाल लीजिएगा। वो हाईलाइट करके उस डिपार्टमेंट को दे दीजिएगा। वो डिपार्टमेंट आपका नाम, सरनेम, पत्नी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी करेक्शन करनी है, जिस भी प्रकार की, वो करेक्शन कर देगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, पर कोई मुझे ये कहे कि मैं जाऊंगा नहीं और मेरा काम हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जिसका काम है उसको जाना ही पड़ेगा। चाहे मीना टू बीना कराना हो, चाहे वंशिका बिज टू वंशिका सिंह कराना हो, चाहे सिंगल नाम को बड़ा डिजिट करना हो, सीबीएस में करेक्शंस करनी हो, ये आपको काम खुद करना पड़ेगा। मैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर सकता हूँ, आपका एफिडेविट बनवा सकता हूँ, आपका फॉर्मेट बनवा सकता हूँ, आपकी सीडी को रीराइट करवा सकता हूँ, राइट करवा के दे सकता हूँ, फॉर्मेट उसमें डलवा दूंगा, आपका न्यूज़पेपर छपवा दूंगा, पर जाना आपको ही पड़ेगा। फीस भी ऑनलाइन में जमा करा सकता हूँ। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, डिजिटल सेवा हेमंत को। अधिक जानकारी के लिए मैं हर समय अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज छोड़िएगा, मेरे को कॉल मैसेज कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं वेट करूंगा आपसे फिर एक नई वीडियो के लिए कि आप मुझे बताएं कि अगली वीडियो में किसके ऊपर बनाऊं। थैंक यू दोस्तों।